हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स आज भी हम जानेंगे। आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। दो कलर चॉइसेस, ब्लू एंड पिंक, टॉपिक लेकर आई हूँ। उनकी असली वजह आपको छोड़ के जाने की। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हो सकता है उन्होंने आपको वजह कुछ और बताई हो और आपको उस वजह पे यकीन ना हो, अभी भी आप डाउटफुल हैं, कंफ्यूजन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी डिवाइन से, आपकी एंजल से कि क्या कारण है कि अब वो आपके साथ रिश्ते में नहीं है। और यही आज आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्रिप्शंस में लिखी रहती हैं। हमेशा बताना चाहती हूँ, ये जो चैनल है, इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, गॉड सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इक्वली वेलकम है इस चैनल पे। और ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। ये मैसेज तभी आपके पास पहुंचेगा जब सही समय आ चुका होगा। चलिए, हो सकता, आई होप आपने कलर पिक कर लिया है अपने लिए। पहले हम शुरू करते हैं जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया है। आई जस्ट कीप द कलर हेयर। चलिए चेक करते हैं और गाइडेंस जो आएगी डिवाइन की हेल्प से वो लेंगे हम। पहले हम कंफर्म करना चाहते हैं कि असली वजह क्या है उनकी आपको छोड़ के जाने की। हो सकता है ये ब्रोकन रिलेशनशिप, अनमैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग है और मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। चलिए आज कंफर्म कर ही लेते हैं आपकी डिवाइन से कि अगर वो आपको कुछ रीजंस दे के गए हैं और वो रीजंस आपको लगता है कि वैलिड नहीं है, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, तो वही आज हम चेक करेंगे। चलिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप कार्ड्स विजिबल हैं। ओवरऑल चेक कर लेते हैं क्या आया है, उनकी करंट फीलिंग्स और सिचुएशन में क्या है वो। दिस इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देख लीजिए। चलिए लेट्स सी कि क्या कारण है उनका आपको छोड़ के जाने का। असली वजह मुझे फैमिली नज़र आ रही है लवलीज। इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया गया है आपके पर्सन को। इनके लिए ये रिश्ता तोड़ना आसान नहीं था। अगर आपको लगता है कि बहुत आसानी से इन्होंने आपको छोड़ दिया है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपके इनकी ज़िंदगी में ना रहने से, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। ये आपको छोड़ के गए हैं क्योंकि इनको काफ़ी इमोशनली इनका ब्रेन वॉश किया गया, आपके बारे में झूठी बातें बताई गई और ये लग रहा है मुझे किसी फैमिली मेम्बर ने, इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेडी फिगर है जो कि बैठी हुई हैं। बोट को जब ये इंसान चलाते हुए लेके जा रहा है, वो इंसान पूरी ढकी हुई है, यानी उसने अपने आप को पूरा ढक रखा है, यानी एक पर्दे में वो इंसान रह रही हैं और अपनी असलियत छुपाते हुए आपके इंसान को पूरा मिसगाइड करते हुए ये आपके इंसान को आपसे दूर लेके जा चुकी हैं। तो एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं आपके रिश्ते में, जो कि कारण रहे हैं आपके रिश्ते का टूटने का, ठीक है। ये रिश्ता कंप्लीट होते होते रह गया। ये रिश्ता अपने आप में बहुत कंप्लीट था। ऐसा नहीं है कि कुछ कमी थी आपके रिश्ते में, आपके इंसान आपसे कनेक्टेड फील नहीं करते थे, आपको प्यार नहीं करते थे, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। भरपूर प्यार उनके मन में आपके लिए था, लेकिन वो बीच में ही रह गया, वो ब्लॉसम नहीं हो पाया, वो फुलफिल नहीं हो पाया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
अब ये नए रिश्ते की तलाश में हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं, नहीं चाहते हैं कि दोबारा इनके दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, तो अभी तो ये सपनों में हैं, अपनी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार जो रिश्ते की शुरुआत वो करने जा रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिले। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनकी फैमिली रीज़न रही है आपको छोड़ के जाने के लिए। और भी कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इनका सही टाइम पे कदम ना उठाना, इनका सही टाइम पे आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, ये भी एक कारण रहा है। कोई थर्ड पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं था कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और था, ऐसा नहीं है। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, आपको लेके ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते थे, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, सोचते थे आपकी तरफ से सारी एडजस्टमेंट हो जाएँ और हमें कुछ एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रिश्ता दोनों तरफ से होता है। और यही कारण रहा कि आपका रिश्ता जो है, एक टाइम तक आपने बहुत टॉलरेट किया, एक टाइम तक आपने बहुत एडजस्टमेंट, बहुत सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी बना दी गई, आपके इंसान का ब्रेन ऐसा वॉश कर दिया गया कि उनको ऐसा लगा कि आप गलत हैं और इनकी फैमिली जो आपके बारे में इन्हें बता रही है वो सही है। और यही कारण रहे हैं कि इनका ये मूव ऑन हो चुके हैं। इन्होंने आपको ये बताया होगा कि आप इनके लिए कंपैटिबल नहीं हैं। इन्होंने आपको ये बताया होगा जाते समय कि आ, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है। इन्होंने आपको ये बताया होगा कि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपका नेचर, आपका एग्रेसिव नेचर या फिर आपका चाइल्डिश नेचर ही कारण बता के गए हैं ये आपको। लेकिन असली वजह इनके फैमिली मेम्बर्स, इनकी मदर मुझे लग रहा है ज़्यादातर हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं। आपके जो इंसान है बहुत वल्नरेबल हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। जब इनकी फैमिली की बारी आती है तो ये आपको अलग कर देते हैं, यानी आपको इन्होंने अपनी फैमिली में कंसीडर ही नहीं किया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके रिश्ते में यही मुझे नज़र आ रहा है। अब वो चाहते हैं कि एक रिश्ते की नई शुरुआत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कुछ नया रिश्ता ढूंढा जाए, लेकिन घबराए हुए हैं, सोच में हैं और अपनी डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि इनको दोबारा से कोई रिश्ते में धोखा, उनको ऐसा लगता है कि इनको धोखा मिला है, लेकिन दरअसल इनकी खुद की नाकामयाबी रिश्ते में और स्टैंड ना ले पाने का कारण ही रिश्ते की फाउंडेशन को वीक बना गया और ये रिश्ता जो है वो टूट गया। ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन में है ये। अभी देख रहे हैं आप, एक इंसान है जो लेटा है और उसके बिस्तर के नीचे भी एक तलवार है, उसके सिर के ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं और वो अपनी डिवाइन से प्रे करता हुआ नज़र आ रहा है और सोच रहा है कि इस बार जो रिश्ते में वो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिले। बट पॉइंट ये है कि अगर वो आपके साथ स्टैंड नहीं ले पाए तो क्या अगले रिश्ते में स्टैंड ले पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल ओपन है अभी भी, क्योंकि देखिए नेचर तो बदलने वाली है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान दूसरा इनको मिलेगा वो इनसे कुछ डिमांड नहीं करेगा, इनकी मनमानियाँ सह लेगा और चुपचाप अगर ये दिन को रात कहें तो रात कहेगा, अगर ये रात को दिन कहें तो दिन कहेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है, वहाँ भी इन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई थिंक ये रियलाइजेशन इन्हें हो चुकी है, इनको मालूम पड़ गया है कहीं अपने बिल्कुल गहरे दिल के अंदर कि रिश्ते में जो कदम इनको समय रहते उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाने की वजह से इनका पहला रिश्ता टूट गया है। क्या अब ये कदम उठा पाएंगे? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि जो रिश्ता इनके लिए चुना गया है, क्योंकि अब बढ़ चुके हैं आगे लाइफ में, अपने नए रिश्ते की शुरुआत के लिए ढूंढने के लिए बढ़ चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली ने जो रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है उसमें शायद मुझे ना एडजस्टमेंट करनी पड़े, ना मुझे स्टैंड लेना पड़े, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब ये उसी कश्मकश में हैं और सोच रहे हैं कि
आगे क्या होगा, आपके लिए क्या मैसेज आपकी डिवाइन आपको दे रही है, वो हम आज चेक करेंगे। हाँ, 2 कारण मिल गए हैं लवलीज इनका मूव ऑन होने का। ठीक है, इनका मूव ऑन होने का, इनका आपको धोखा देने का, छोड़ के जाने का कारण इनकी फैमिली है। इनको लगा कि सारी एडजस्टमेंट्स आप ही करेंगे और इनकी फैमिली और ये कुछ ना करें, कोई स्टैंड ना लें आपके लिए, और आपको गलत बता के, आपको एग्रेसिव बता के, आपको चाइल्डिश बता के तो सच छुपने वाला नहीं है। चलिए चेक करते हैं आपकी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप हील हो चुके हैं अब। हाँ, यस आया है आपके लिए लवलीज। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आपकी डिवाइन आपके लिए अरेंज कर रही है आप जैसा ही पार्टनर, बिल्कुल ब्रेव, बोल्ड, स्टैंड लेने के लिए कैपेबल, ऐसा इंसान जो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता हो, अपने प्यार के लिए खड़ा रह पाता हो और अपने प्यार पे भरोसा करता हो, लोगों पे दूसरों के साथ रिश्ता निभाते हुए आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करता हुआ मुझे वो नज़र आ रहा है। डिवाइन ने आपके लिए यस आंसर दिया है, तो जल्दी ही आपके लिए आपका ड्रीम पार्टनर डिवाइन आपको गिफ्ट में देने वाली है। चलिए, हो गई है रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया था। अब हम शुरू करेंगे रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। चलिए, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको वहाँ रख देते हैं, और गाइडेंस हम कुछ देर में आपके लिए भी चेक करेंगे लवलीज। चलिए, लेट मी जस्ट shuffle the cards, keeping your divine in my mind so I can get contentful, mindful, and all the accurate answers which are available for you in this universe to give you clarity around your ex, why they have left you, whatever reasons they might have given to you. But we need to know right now, with the help of your divine, what exactly has been the reason that they have left, giving you any different reason. Queen of Swords, Ace of Wands, Six of Swords, ओवरऑल चेक कर लेते हैं। द एम्परर, हाँ जी, क्यों छोड़ के गए हैं आपको। चलिए, लेट्स चेक इट आउट। हाँ, तो लवलीज आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है कि इनको आप थोड़े डोमिनेटिंग लगे। ठीक है, देख रहे हैं आप ये लेडी, तो अगर तो आप फीमेल हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको काफ़ी हद से ज़्यादा ही कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में अगर वो आपके साथ रहते हैं। तो पहले तो उन्हें आपका नेचर कुछ एक्सट्रीम डोमिनेटिंग लगा। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनकी ईगो हर्ट हो रही थी रिश्ते में रह के। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इन्हें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो उसको एज अ वेल विशर नहीं सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने अगर उन्हें कुछ एडवाइस किया है तो उनके भले के लिए किया है। इनको ऐसा लगा है कि भाई इनको जो चाहिए लाइफ में इनको ज़्यादा बेटर पता है, कोई इन्हें एडवाइस ना दे, कोई इन्हें समझाए ना, कोई इन्हें बताए ना, और आपने इन्हें कुछ ना कुछ हमेशा गाइड करते रहने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, कदम उठाए हैं, कम्युनिकेशंस में आप गए हैं और इन्होंने वो कम्युनिकेशन हमेशा अवॉइड की है। तो पहला तो कारण ये है कि इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे तो ये अपनी नहीं चला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है इनके मूव ऑन होने का। आपको नहीं बता के गए हैं, आपको बता के गए होंगे कि अभी इनको अपने करियर पे फोकस करना है और ये अभी रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा छुपा है आगे, तो आप भी क्यों इस रिश्ते में अपने आप को स्टक रख रहे हैं।
और अपने लिए बेटर कुछ ढूंढें। ऐसे ऐसे बहाने देके आपको ये गए हैं कि अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, हम एक दूसरे को बांध के नहीं रख सकते हैं, हमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे हमें एक दूसरे के लिए कुछ टफ सिचुएशंस में जाके टफ डिसीशंस लेके एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे से मूव ऑन होना पड़ेगा। ये सब कारण बताते हुए ये चले गए हैं, लेकिन असलियत में इनको लगता रहा कि आप अगर इनके साथ रिश्ते में रहें तो ये अपने आप को वीक समझ रहे थे, अपने आप अपनी ईगो पे ये बात ले रहे थे। देखिए जनरली होता क्या है, जब हमें कोई हमारी कमियां बताता है, ठीक है, और कमियां हमें दो ही लोग बता सकते हैं, एक तो हमारे अपने, हमारे पेरेंट्स, या फिर हमारा स्पाउस, या फिर हमारे बॉसेस, हमारे मैनेजर्स, वो भी बता सकते हैं हमारी कमियां। लेकिन हाँ, उनका कमियां बताने का रीज़न कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड होता होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारे स्पाउस का अगर हमारी कमियां दिखाते हैं वो हमको, तो उनका बहुत क्लियर इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करें, ग्रोथ करें, आप अपनी कमियों को ओवरकम करें, राइट। तो जब आपने इनको इनकी कमियां दिखाई तो इनको ऐसा लगा कि आ, इनकी ईगो पे आ गई, ठीक है, इनकी ईगो पे आ गई, और वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि इन्हें कोई ना बताए कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये भागते बने। और द एम्परर, सो एम्परर यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी यही चाहते थे कि आपको कंट्रोल करें, ठीक है, आपको कंट्रोल करें। और लेकिन आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी पर्सनालिटी भी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है वैसे तो ये जो स्ट्रांग पर्सनालिटी आपस में मिसमैच की है ना, ये कारण है कि इन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों एक रिश्ते में रहेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रही है आपको, लेट्स सी। क्योंकि देखिए अब ये तो चले जा चुके हैं, आगे भी तो आपको बढ़ना है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अब आपको सही दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे, राइट। पर मुझे भी नहीं लग रहा कि आपके मन में कुछ ऐसा है कि ये क्यों छोड़ के गए, बट हाँ, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आपको मिल गई, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं डिवाइन आपकी क्या कह रही है आपको। लेट्स सी, फ्यूचर पार्टनर के लिए क्या हिदायत आई है। ट्रस्ट, सो ट्रस्ट करने की हिदायत आई है आपको। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी गट फीलिंग्स पे विश्वास कीजिए, अपने प्रिंसिपल्स पे विश्वास कीजिए। कोई सेल्फ डाउट मत लेके आइए अपने अंदर। अगर इन्होंने आपको कुछ भी रीजंस दिए हों, लेकिन आपको वही विश्वास अपने अंदर लेके रखना है जो कि आपको डिवाइन गाइड कर रही है। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विश्वास, आपके लिए खुद पर, डिवाइन पर, और अपने आने वाले पार्टनर पर। सो इसमें एक और मैसेज छुपा है आपके लिए। आपको डिवाइन आपकी ये कहना चाहती है कि जो नेक्स्ट पार्टनर आपको मिलेगा उसके लिए आपको उन पे उनकी फ्री विल से आपके साथ रहने के लिए आप इनकरेज करें उन्हें, ठीक है। फ्री विल आप समझ जाइए कि हाँ, आप जैसे आप पुराने रिश्ते में उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके नेक्स्ट रिश्ते में भी अगर आपको लगता है कि सामने वाले को कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, तो आप उन्हें डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्टली बताएं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से स्मोकिंग, अगर आपको लगता है आप स्मोकिंग आपके पार्टनर स्मोक करते हैं, लेट्स सपोज, और आप उन्हें समझाना चाहते हैं कि स्मोक इज़ नॉट गुड फॉर अ हेल्थ, तो अगर आप उन्हें डायरेक्ट बोलते हैं कि देखिए आप स्मोक छोड़ दीजिए, स्मोक इज़ नॉट गुड, ये वो सब चीज़ें आप बताते हैं, उनको लगेगा आप क्यों बता रहे हैं ये चीज़ इन्हें, तो उनको खुद को भी पता है, राइट। आप इसे थोड़ा घुमा के बता सकते हैं कि आप ऐसे बताइए कि देखिए वैसे तो स्मोक के पैकेट पे लिखा ही होता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो मुझे नहीं समझ आता है कि सब लोग क्यों पी लेते हैं इस चीज़ को। आप उन्हें नहीं कह रहे हैं कि आप मत पीजिए, आप छोड़ दीजिए, राइट। तो आप बस अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं,
ठीक है? तो आपने अपना व्यू पॉइंट भी रख दिया और सामने वाले को मैसेज भी मिल गया कि मैं भी पी रहा हूँ, मैं भी स्मोक कर रही हूँ, या कुछ भी हो सकता है, जेंडरलेस है। तो वो सोचेंगे, वो बात करेंगे। अगर उन्हें लगता है बात करने के लिए ये टॉपिक है तो वो ज़रूर करेंगे, नहीं है तो वो नहीं करेंगे। लेकिन आपको ट्रस्ट करके डिवाइन पे अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है। चलिए, हो गई ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया था। ऑलराइट लवलीज, थैंक यू so much for joining. So I'll be back once again tomorrow. Till that